ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पिछले अध्याय में हमने सुना था राजा सालू के साथ यादवों का युद्ध किस प्रकार से हुआ और अंत में प्रद्युम्न के सारथी जब प्रद्युम्न जी युद्ध के अंदर बेहोश हो गए, अपने रथ को वहाँ से कहीं दूर ले गए और जब प्रद्युम्न की मूर्छा टूटी तो उन्होंने अपने सारथी को बहुत भला बुरा कहा कि ये क्षत्रिय या तो युद्ध में मारे जाते हैं या फिर जीत जाते हैं। आपने मेरे मस्तक पर यह कलंक का टीका क्यों लगा दिया। यहाँ उनके सारथी ने कहा कि सारथी धर्म के अनुसार अपने राजा की रक्षा करना उनका परम कर्तव्य था। इसके बाद अब इस अध्याय के अंदर राजा सालू का उद्धार किस प्रकार से संभव हुआ, इस अध्याय को सुनते हैं। अध्याय को सुनने से पहले कृपया ओम नमो नारायण चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म की कथाओं को आगे से आगे प्रेषित करना तथा सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार करना मुख्य उद्देश्य है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब प्रद्युम्न जी ने हाथ मुंह धोकर कवच पहनकर धनुष को धारण किया और सारथी से कहा, सारथी मुझे वीर घुमान के पास फिर से ले चलो। उस समय घुमान यादव सेना को तहत नहस कर रहा था। प्रद्युम्न जी ने उनके पास पहुंचकर उसे ऐसा करने से रोका और मुस्कुराकर 8 बाण उनके ऊपर दे मारे। 4 बाणों से उसके 4 घोड़े और एक बाण से सारथी, धनुष, ध्वजा और उसका सिर कट गया। इधर गद सात्यकी सांब और यदुवंशी वीर भी सालू की सेना का संहार करने लगे। 100 विमान पर चढ़े हुए सैनिकों की गर्दनें कटने लगी और समुद्र में गिरने लगी। इस प्रकार यदुवंशी और सालू के सैनिक एक दूसरे पर लगातार प्रहार करते रहे। यह युद्ध बड़ा ही घमासान और भयंकर था और यह लगातार 27 दिनों तक चला। उन दिनों भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के बुलाने से इंद्रप्रस्थ अर्थात आज की दिल्ली गए हुए थे। राजसूय यज्ञ हो चुका था और शिशुपाल की भी मृत्यु हो गई थी। वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बड़े भयंकर अपशकुन हो रहे हैं। तब उन्होंने कुरुवंश के बड़े बूढ़ों, ऋषि मुनियों, कुंती और पांडवों से आज्ञा लेकर द्वारका के लिए प्रस्थान कर दिया, अर्थात द्वारका के लिए चल पड़े। वे मन ही मन कहने लगे कि मैं पूज्य भाई बलराम जी के साथ यहाँ चला आया। अब शिशुपाल के पक्षपाती क्षत्रिय अवश्य ही द्वारका पर आक्रमण कर रहे होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में पहुंचकर देखा कि वहाँ पर सचमुच यादवों पर बड़ी विपत्ति आई हुई है। तब उन्होंने बलराम जी को नगर की रक्षा के लिए नियुक्त किया और सौपति सालू को देखकर अपने सारथी दारुक से कहा, दारुक, तुम शीघ्र से शीघ्र मेरा रथ सालू के पास ले चलो। देखो यह सालू बड़ा मायावी है, तो भी तुम तनिक भी मत डरना। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर दारुक रथ पर चढ़ गया और उसे सालू की ओर ले चला। भगवान के रथ की ध्वजा गरुड़ चिन्ह से चिन्हित थी। उसे देखकर यदुवंशियों और सालू की सेना के लोगों ने युद्ध भूमि में प्रवेश करते ही भगवान को पहचान लिया। परीक्षित, अब तक सालू की सारी सेना तकरीबन नष्ट ही हो चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही उसने उनके सारथी पर एक बहुत बड़ी शक्ति चलाई। वह शक्ति बड़ा भयंकर शब्द करती हुई आकाश में बड़े वेग के साथ चल रही थी और बहुत बड़े आग के समान जान पड़ती थी। उस प्रकाश से दिशाएं चमक उठी थी। उसे सारथी की ओर आते देख भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाणों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए। इसके बाद उन्होंने सालू को 16 बाण मारे और उसके विमान को भी, जो आकाश में घूम रहा था, असंख्य बाणों से छलनी कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपनी किरणों से आकाश को भर देता है। सालू ने भगवान श्री कृष्ण की बाएं भुजा में, जिसमें सारंग धनुष शोभायमान हो रहा था, जिसमें सारंग धनुष था, उस पर बाण चलाया। इससे सारंग धनुष भगवान के हाथ से छूटकर गिर गया। यह एक अद्भुत घटना घट गई। जो लोग आकाश या पृथ्वी से यह युद्ध देख रहे थे, वे बड़े जोर से हाय हाय पुकार उठे। तब सालू ने गरज कर भगवान श्री कृष्ण से यूं कहा, मूढ़ अर्थात मूर्ख,
तूने हम लोगों के देखते देखते हमारे भाई और मित्र शिशुपाल की पत्नी को हर लिया, और भरी सभा में जब भी हमारा मित्र शिशुपाल असावधान था तूने उसे मार डाला। मैं जानता हूँ कि तू अपने को अजय मानता है, अर्थात अपने को सभी से विजयी मानता है। यदि मेरे सामने ठहर गया तो मैं आज तुझे अपने तीखे बाणों से वहां पहुंचा दूंगा जहां से फिर कोई लौट कर वापस नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रे मंद, तू व्यर्थ ही बहक रहा है। तुझे पता नहीं कि मेरे सिर पर मौत सवार है। शूरवीर व्यर्थ की बकवास नहीं करते, वे अपनी वीरता ही दिखला करते हैं। इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर अपने अत्यंत वेगवती और भयंकर गदा से सालू के जत्रुस्थान अर्थात छाती की हंसली पर प्रहार कर दिया। इससे वह खून उगलता हुआ कांपने लगा। इधर जब गदा भगवान के पास लौट आई तब सालू अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद 2 घड़ी बीतते बीतते एक मनुष्य ने भगवान के पास पहुंचकर उनको सिर झुकाकर प्रणाम किया और वह रोता हुआ बोला, मुझे आपकी माता देवकी जी ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि अपने पिता के प्रति अत्यंत प्रेम रखने वाले हे महाभाव श्री कृष्ण, साल तुम्हारे पिता को उसी प्रकार बांध कर ले गया है जैसे कोई कसाई पशु को बांध कर ले जाता है। यह अप्रिय समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण मनुष्य के समान बन गए। उनके मुंह पर कुछ उदासी छा गई। वे साधारण पुरुष के समान अत्यंत करुणा और प्यार से कहने लगे, अहो, मेरे भाई बलराम जी को तो देवता या असुर कोई भी नहीं जीत सकता। वे सदा सर्वदा सावधान रहते हैं। सालू का बल पौरुष तो अत्यंत छोटा है, फिर भी इसने उन्हें कैसे जीत लिया और कैसे मेरे पिताजी को बांध कर ले गए। सचमुच प्रारब्ध बहुत बलवान है। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कह ही रहे थे कि साल वसुदेव जी के समान एक माया रचित मनुष्य लेकर वहां आ पहुंचा और श्री कृष्ण से कहने लगा, मूर्ख, देख, यही तुझे पैदा करने वाला तेरा बाप है। इसलिए जिसके लिए तू जी रहा है, तेरे देखते देखते मैं इसका काम तमाम करता हूँ। कुछ बल पौरुष हो तो इसे बचा ले। मायावी साल ने इस प्रकार भगवान को फटकार कर माया रचित वसुदेव का सिर तलवार से काट लिया और उसे लेकर अपने आकाश विमान पर जा बैठा, अर्थात जो विमान आकाश में था उस पर जाकर बैठ गया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण स्वयं सिद्ध ज्ञान स्वरूप और महाअनुभाव हैं। वे यह घटना देखकर 2 घड़ी के लिए अपने वसुदेव जी के प्रति अत्यंत प्रेम होने के कारण साधारण मनुष्यों के समान शोक में डूब गए। परंतु फिर वे जान गए कि यह तो सालू की फैलाई हुई आसुरी माया ही है जो उसे मैं दानव ने बतलाई थी। मैं दानव एक राक्षसों के गुरु के समान एक दानव थे जो बड़े ही मायावी थे। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में सचेत होकर देखा, न वहाँ दूत है और न पिता का वह शरीर। जैसे स्वप्न में एक दृश्य दिखकर लुप्त हो जाता है, खो जाता है। उधर देखा तो साल विमान पर चढ़कर आकाश में घूम रहा है। तब वे उसका वध करने के लिए तैयार हो गए। प्रिय परीक्षित, इस प्रकार की यह बात विचार न करने वाले कोई ऋषि कहते हैं। अवश्य ही वे इस बात को भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण के संबंध में ऐसा कहना उन्हीं के वचनों के विपरीत है। कहाँ अज्ञानियों में रहने वाले शोक, मोह, स्नेह और भय तथा कहाँ वे परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण जिनका ज्ञान, विज्ञान और ऐश्वर्य अखंडित है, एक रस है। भला उनमें वैसे भाव की संभावना ही कहाँ है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करके आत्म विद्या का भली भांति संपादन करते हैं और उसके द्वारा शरीर आदि में आत्म बुद्धि रस अनादि अज्ञान को मिटा डालते हैं तथा आत्म संबंधी अनंत ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं। उन संतों के परम गति स्वरूप भगवान श्री कृष्ण में भला मोह कैसे हो सकता है। अब सालों भगवान श्री कृष्ण पर बड़े उत्साह और वेग से
शस्त्रों की वर्षा करने लगा। अमोघ शक्ति भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने बाणों से सालू को घायल कर दिया और उसके कवच, धनुष और सिर की मणियों को छिन्न भिन्न कर डाला। साथ ही गदा की चोट से उसके विमान को भी जर्जर कर दिया, कमजोर कर दिया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के हाथों से चलाई हुई गदा से वह विमान चूर चूर होकर समुद्र में जा गिरा। गिरने से पहले ही सालू हाथ में गदा लेकर धरती पर कूद पड़ा और सावधान होकर बड़े वेग से भगवान श्री कृष्ण की ओर झपटा। सालू को आक्रमण करते देख उन्होंने भाले से गदा के साथ उसका हाथ काट डाला। फिर उसे मार डालने के लिए उन्होंने सुबह के उदय होते हुए सूर्य के समान तेजस्वी और अत्यंत अद्भुत सुदर्शन चक्र धारण कर लिया। उस समय उनकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो सूर्य के साथ उदयाचल शोभायमान हो। भगवान श्री कृष्ण ने उस चक्र से परम मायावी सालू का कुंडल किरीट के साथ सिर धड़ से अलग कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे इंद्र ने वज्र से वत्रासुर नामक असुर का सिर काट डाला था। उस समय सालू के सैनिक अत्यंत दुख से हाय हाय चिल्ला उठे। परीक्षित, जब पापी सालू मर गया और उसका विमान भी गदा के प्रहार से चूर चूर हो गया, तब देवता लोग आकाश में दुदम्बियां बजाने लगे। ठीक इसी समय दंतवक्र अपने मित्र शिशुपाल आदि का बदला लेने के लिए अत्यंत क्रोधित होकर आ पहुंचा। इस प्रकार इस अध्याय के अंदर सालू का उद्धार भगवान श्री कृष्ण ने कैसे किया, ये अध्याय आप सभी श्रोताओं द्वारा श्रवित किया गया। नरेंद्र कौशिक की आप सभी से परम भाव से विनीत प्रार्थना रहती है कि इन पुण्यमयी कथाओं को खुद भी श्रवण करें, दूसरों को भी शेयर करके सुनाएं तथा इस ओम नमो नारायण चैनल को, जो पूर्ण रूप से सनातन को समर्पित है, अवश्य सब्सक्राइब करके पुण्य के भागी बने। अगले अध्याय में हम सुनेंगे दंतवक्र और विदुरथ का उद्धार और तीर्थ यात्रा में बलराम जी के हाथ से सूत जी का वध किस प्रकार हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।